अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय गाइस। सामान सारा डाला हुआ बैग में, उधर से फ्लाइट कैंसिल। ट्रम्प की जो ट्वीट आई हुई थी और उन्होंने जो धमकाया हुआ था ईरान पे अटैक करने के लिए, तो वो एग्जैक्टली मेरी फ़्लाइट की ही डेट पे मैच हो गया और इसकी वजह से मेरी फ़्लाइट नहीं गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। देखें, अच्छा मेरा पता नहीं क्या मसला है मेरा कि मुझे ना अपनी ये जो नेचुरल है ना, मतलब मेकअप से पहले ही मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट करना होता है। मुझे नहीं होता कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा रेडी होकर व्लॉग बना रही हूँ। मैंने ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट कर ली, जस्ट मैं आप लोगों से फ्यू जो है ना चीज़ें शेयर करना चाह रही थी। गाइस, फ्लाइट मेरी है लाहौर टू अबू धाबी, यानी कि अबू धाबी जा रही हूँ और 1:30 यहाँ से टेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान से। और आगे जो है मैंने पहुँचना है, तो उधर से मेरी फैमिली लेने आ जाएगी, लाइक जो मेरी अबू धाबी में सिस्टर और भाई है, ठीक है, मतलब ब्रदर इन लॉ है। कल एनीवेज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि सारी रात कल मुझे ऐसे अजीब सी काइंड ऑफ एंजाइटी हो रही थी, पता नहीं क्यों, जाने की वजह से। हालांकि कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं है, पता नहीं क्यों इस दफ़ा जाते हुए। आप लोग को पता है कि थ्रू आउट हमने कितना एंजॉय किया था, रमज़ान में कितनी ज़्यादा वीडियोस बनाई, और आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, नहीं देखा तब भी देख लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। ये सारा मेरा जो विज़िट था इस दफ़ा पाकिस्तान का, ईद भी स्पेंड की, रमज़ान भी अच्छे से गुजर गया। अब फाइनल ये है कि फाइनली जाने का टाइम आ गया, और जो कि मेरे से एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि वापस आ जाएँ, सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो चुकी है, तो आप लोगों ने भी थोड़ा मोटिवेट किया कि अच्छे से काम पे वापस जाना ही ज़रूरी है। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे वापस एक दफ़ा जाके ही चीज़ें देखनी चाहिए। खुद देख के देन आई विल ऑब्जर्व एवरीथिंग, और फिर मैं उसके बेसिस पे सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपनी ठीक करूँगी। और अभी के सीन्स ये हैं कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी व्लॉग, जस्ट अभी मैंने चेंज वगैरह करना है। आज का जो था, आप ने बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए बना के मुझे खिलाई हैं। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई फैमिली। मतलब मम्मा के बाद अभी ये होता है कि फ़ील होता था कि मम्मा नहीं है, मम्मा की कमी तो ऑब्वियसली कोई पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग जो आपस में एक दूसरे के लिए ट्राई करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, यानी कि वो जो कमी है हम उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके इंसान अच्छा महसूस करने लगता है। लेकिन खैर एनीवेज, ये जो घर है ये मेरी बड़ी सिस्टर जो लाहौर में है, और ये उनका घर है, और मैं उनके पास ही मोस्टली रही हूँ थ्रू आउट। हालांकि हमारा जो अपना घर है वो घर भी है, लेकिन वो ऑब्वियसली माँ बाप के बगैर तो वो घर वैसा नहीं रहा, तो माँ बाप के बगैर घर लगता ही नहीं है। लेकिन मेरी बहन ने खैर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से, पूरा रमज़ान मैंने कुछ नहीं किया, साड़ियाँ मैंने नहीं बनाई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मतलब अगर मामा नहीं है तो मुझे कोई ऐसे करेगा नहीं पैम्पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था सब, आई एम वेरी थैंकफुल। और अभी आज भी हमने ऐसा किया कि मौसम बड़े मज़े का हो रहा था। मैं आप लोगों को बताने असल में ये थी कि मौसम आज इतनी प्यारी बारिश हुई है लिटरली, और आज मैंने जाना भी है। आप लोग देखेंगे बाहर से इतनी प्यारी बर्ड्स की भी आवाज़ आ रही है, बारिश भी बहुत प्यारी हो रही थी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सही खाना शाना खाया है, आप इन्हें रेशमी कबाब बनाए हुए थे वो खाए, चाय पी एंड ब्ला ब्ला, बहुत ज़्यादा चीज़ें। फिर मैंने स्वीट्स मंगवा के, जो कि मैंने साथ लेके जानी कुछ अपने फ्रेंड्स और मतलब जो भी मेरे वहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। तो फिर खैर मैंने उनके लिए स्वीट्स और आप ही के लिए भी कुछ चीज़ें लेके जानी है जो वहाँ पर है, वो मैंने मंगवा के रख लिया बुंदू खान से। और एमनाबादी बर्फ़ी भी मैंने मंगवा लिया। तो अब मैंने पैकिंग थोड़ी सी डन कर ली है, जस्ट फाइनल पैकिंग करना, जो जिप बंद करनी होती है वो नहीं किया। उसमें अब जो चीज़ें याद आती जाएंगी वो मैं डालती जाऊँगी। अभी हम करेंगे कपड़े चेंज एंड देन आप ही शायद थोड़े से मेरे बाल सेट कर देंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने कटिंग करवा के बाल छोटे कर लिए थे। करवाने मैंने छोटे नहीं थे, खैर एनीवेज हो गए। तो अब मैं थोड़ा सा इनको दोबारा सेट करवाना चाह रही हूँ आप ही से ही। तो लेट्स स्टार्ट। खैर गाइस, बहुत सैड वाली भी फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक दफ़ा जब लास्ट टाइम प्रॉपर्ली गई थी 1 साल पहले, तो मेरी मम्मा मेरे साथ पैकिंग करवा रही थी और सामान वगैरह रख रही थी। बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ें हैं जो आपको पल पल याद करवाती हैं, और बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, लाइक इतना ज़्यादा अजीब भी फील हो रहा है साथ साथ। लेकिन चलो जा रही हूँ, अच्छे के लिए जा रही हूँ, इंशाल्लाह आगे आने वाला जो काम है वो सारे आसान हो जाए। और खैर गाइस, ये आसान नहीं होता, लाइक आप टोटली मैं अकेली हूँ। अगर आपके साथ कोई होता है ना कि ठीक है मैंने ट्रैवल भी अभी करना है, सारा सामान वगैरह जब मैं पैक कर रही होती, अनपैक कर रही होती, तो मुझे हो रहा होता है कि इट्स वेरी हार्ड ना
दिखने में एक ऑन फ्रंट तो आपको लगता है कि सब कुछ बहुत लाइफ सेटल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड है, बट उसके पीछे जो मेहनत होती है उसी की बेसिस पे फिर आप जो है ना कुछ अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाते हो। बट ये सारी चीज़ें हैं। अभी मुझे इस दफ़ा जाते हुए भी मम्मा का सही वाला ख्याल आ रहा है, और अभी मैं जाऊँगी एयरपोर्ट पे तब भी मुझे होगा कि हाँ वो मुझे सी ऑफ करने आई थी लास्ट टाइम भी जब वो हयात थी इस दुनिया में। तो ये चीज़ें मेरे जहन में सारी रात चल रही थी और मैं सो नहीं पाई थी। गाइस मैंने अपने लिए केक रस लिया क्योंकि केक रस वहाँ पे नाश्ते में नीड होती है, केक रस भी लिया, और उसके नीचे जो है अलग से पता नहीं मिठाई वगैरह, और ये बच्चों के लिए है और कुछ इसमें चीज़ें मतलब जो देने वाली हैं वो है। दैट्स इट। ये मैं रेडी हुई हूँ, लुक ये वाली है। अभी देखे मैं मुझे रेडी होने के बाद ना नींद आने लग गई है। ये फुल भी रेडी नहीं हुई, अभी मैं सो जाऊँगी मुझे लग रहा है, क्योंकि आंखें मेरी ऐसे हो रही हैं। सोने के बाद ना फिर मैं उठूँगी, पैकिंग शैकिंग सब हो गई है, जस्ट मैंने अब उठना है और हम लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए। तो फ़िलहाल तो ये लुक है, दैट देन लेट्स सी क्या होता है। ये इस तरह है, बस मैं अभी सोने लगी हूँ, उठूँगी 1-2 घंटे बाद 8:30 बजे, फिर शायद एयरपोर्ट के लिए निकलूँगी। सी यू। गाइस इन लोगों का रिएक्शन देखिए, मैं बता रही हूँ फ्लाइट कैंसिल हो गई है दुख के मारे। दुख के नहीं, खुशी के मारे पागल हो। अजीब यार, मैं पूरा रेडी होके सामान लेके निकल रही थी। आरज़ू को भी लेके आऊँगी व्लॉग में, सबसे ज़्यादा ये खुश हुई है। मुझे क्या पता कब होनी है अब। गाइस सामान सारा डाला हुआ बैग में, उधर से फ्लाइट कैंसिल। गाइस फुल रेडी थी, सब कुछ हो गया था, बस अब फाइनल में एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली थी। ऑलमोस्ट भाई भी मिलने आया हुआ था, बट देन आई हैव चेक द ईमेल आई है कि अबू धाबी में जो भी सिचुएशन है ना इस वक्त, वही ट्रम्प वाली डेडलाइन पे ही मेरी लाइक बाय चांस मेरी टिकट बुक हुई थी। आज ही कोई हमलों की बातें हो रही हैं, और उन्होंने जिसका चांस था वही हुआ, फ़्लाइट कैंसिल कर दी है। ईरान वाली सिचुएशन की वजह से मेरी फ़्लाइट अबू धाबी नहीं जा रही, इवन कि अभी दुबई भी जाने का कोई सीन नहीं है। तो आई विल कंटिन्यू द व्लॉग, जब भी मेरी फ़्लाइट जा रही होगी देन आई विल कंटिन्यू द व्लॉग। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। शारजा की मुझे टिकट मिली है सडनली, ठीक है। मैं CIP लाउंज में बैठी हुई हूँ, CIP लाउंज में, वो भी अपनी प्लेटिनम कार्ड की बदौलत पे। ओके, तो घर में तो मुझे व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला, मैं बहुत जल्दी में थी, लेकिन अभी मैंने कहा आप लोगों को अपडेट कर दूँ। लेकिन थोड़ा सा प्लान में ये चेंज आया है कि पहले मेरी फ़्लाइट थी लाइक लाहौर टू अबू धाबी, अब मैं जा रही हूँ लाहौर टू शारजा। और देखिए मैं डायरेक्टली, मुझे ना एयरपोर्ट के जब मेरा फर्स्ट पे मेरी स्कैन हुआ है सामान, दैट वाज लाइक ओके, और दूसरे उस पर मेरा बोर्डिंग हुई है, बोर्डिंग भी क्लियर हो गई। देन जब इमिग्रेशन की स्टैंप लगनी होती है, वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला है, कहता है कि आपने लाउंज में जाना है। मैंने कहा मेरा ऑलरेडी कार्ड है मिज़ान का ना, प्लेटिनम वाला, तो उस पर फ्री ही है। तो अब मैं इधर आ गई हूँ। ये मज़े की बात है, मुझे वाईफाई की थी ज़्यादा फ़िक्र, तो वाईफाई तो मुझे यहाँ पे कनेक्ट होके मिल गया है। बस अब मैं वेट करी अपनी फ़्लाइट का। ये कि थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिली हैं, जिसमें से मैंने ये कॉफ़ी ली है। तो ये अपडेट्स हैं अभी के लिए। इंशाल्लाह बस दुआ है कि खैर खैरियत से पहुंच जाऊं मैं, क्योंकि इस दफ़ा चेकिंग वगैरह बड़ी कर रहे हैं कि कहाँ जा रही हैं ये वो। पाकिस्तानी पासपोर्ट का आप लोगों को वैसे भी पता है, लेकिन मेरे पास एमिरेट्स आईडी थी तो उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि एमिरेट्स आईडी के ऊपर वो कह रहे थे कि ज़्यादा और वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने लेकिन FIA जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो बैठे हुए थे, मैंने कहा क्या करना है आप लोगों ने मासूम बच्चों की इन्वेस्टिगेशन करके। तो बस ये स्टैम्प मैंने लगवाई और मैं सीधा आ गई लाउंज में। अभी सुकून है। गाइस मैं CIP लाउंज से निकली हूँ अभी, ठीक है, जो कि मिज़ान के ऊपर मैंने फ्री में कर लिया। खैर इतना ख़ास तो उनका नहीं है यहाँ पे लाहौर का, तो लेकिन ये कि कॉफ़ी शॉफ़ी पी के अब मैं फ़ाइनली जा रही हूँ चेक इन के लिए, लेकिन लाइक गेट की तरफ मैं जा रही हूँ। फ़ाइनल प्लेन जहाँ से निकलना है। ये मेरे हाथ में बोर्डिंग पास है, चल पड़े अब ये नहीं चल रही बेटा। पाकिस्तान वहाँ से भी जा सकती थी मैं, अब ये बीच में ना चले, बस मैं चली जाऊँगी लेकिन इसको अब चलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं गिर जाऊँगी अदरवाइज़। ये मैं जाके गेट का पता करती हूँ उनसे। इस मेरा गेट नंबर 22 है। मेरे अलावा फ़ीमेल्स बहुत ही कम ट्रैवल करी हैं, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा आदमी बैठे हुए हैं उस जगह पे। तो मैं फाइनली अभी जाके बैठूँगी। ये हो गया बोर्डिंग पास, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि लास्ट नाइट जब मेरी कैंसिल हुई है ना,
तो क्योंकि ट्रम्प की जो ट्वीट आई हुई थी और उन्होंने जो धमकाया हुआ था ईरान पे अटैक करने के लिए, तो वो एग्जैक्टली मेरी फ़्लाइट की ही डेट पे मैच हो गया और इसकी वजह से मेरी फ़्लाइट नहीं गई। अभी बाकी की सिचुएशन समझा के देखते हैं कि क्या होने वाला है। अल्लाह खैर करे, सब कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। जाके भी मैं आप लोगों को हालात वाक़यात से आगाह कर दूँगी। फ़िलहाल तो मैं अकेले ही घूम रही हूँ सामान लेके अपना। दिस इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट इस टाइम पर। ड्रिंक जारी है। बराए मेहरबानी अपना दस्ती सामान बालाई खाने में या अपनी सामने वाली नशिस्त के नीचे रख दें और दूसरे मुसाफिरों का रास्ता न रोकें। बराए मेहरबानी तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात बशमूल मोबाइल फोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर दें। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो बराए मेहरबानी केबिन के अमले से राब्ता करें। हमारा केबिन का अमला आपके आराम और हिफाजत के लिए मौजूद है। फाइनली मेरे तो कान भी बंद हो गए हैं, कसम से कान बंद हो गए थे मेरे जहाज़ में। फाइनली पहुंच गई हूँ मैं एयरपोर्ट पे। गाइस मैं तो बहुत बोर हो गई थी, कसम से बहुत ज़्यादा बोर। मुझे जहाज़ का सफ़र लगता है, प्लेन का। आई एम हैप्पी नाउ। लेकिन मुझे अजीब सी एंजाइटी हो रही थी सफ़र में, डिप्रेशन, नेगेटिविटी सब मुझे चिमड़ गए थे क्योंकि मैं एक जगह पे स्टक बैठी हुई थी ना। और अभी मज़े की बात है कि उतरते साथ अरबी नज़र आए हैं, थोड़ा फील अच्छी आना शुरू हुई है। ये देखिए आप लोग, अभी मैं वॉशरूम में फ़्रेश होती हूँ और अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्लान बताती हूँ। ये है दुबई की सफाई, ये देखते साथ यू फील वेरी गुड। दिस इज़ मी। ये मेरा ड्रेस था खाड़ी का, ठीक है, पता नहीं मैं क्या बन के आई हूँ, बस आ गई हूँ, ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस मुझे थोड़ी सी अभी शुक्र है सुकून आया है उतर के। जहाज़ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतना लंबा सफ़र था, ना कोई बात करने के लिए, ना ही मेरे पास कोई नेटवर्क, ऑब्वियसली वो तो था भी नहीं, बट ना सॉन्ग्स थे ना कुछ था। खैर एनीवेज ये देखिए रूम। और अब मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ और देन आप लोगों को सारी डिटेल्स बताती हूँ एग्जैक्ट यहाँ से है। फिर जब मैं सामान का वेट कर लिया, पर ये देखें गोल गोल घूम के यहाँ से वहाँ सामान आता है जैसे लेके देन बाहर इंशाल्लाह एयरपोर्ट के। गाइस मैं लैंड कर गई थी, लैंड करके मैं सीधा आई अपने दोस्त के घर क्या, ये एक रूम है जिसमें अभी हम दोनों बैठेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे। और ये असल में शारजा में है मारिया का रूम, बड़ा देसी माहौल है, गांव टाइप है। लेकिन मैंने कहा काफ़ी लेट हो गया तो मैं दुबई अभी नहीं जा रही, अभी के लिए शारजा में ही रुकूंगी मारिया की तरफ। आप लोगों ने तो देखा ही होगा लास्ट व्लॉग में उसी में देख लेना, ये बंदी सामने नहीं आएगी। तो अभी मैं बहुत थक गई थी ट्रैवल कर करके। मारिया ने बनाए हुए मेरे लिए चन्नों वाले चावल और आई एम एक्साइटेड टू ईट। तो खाती हूँ मैं, फ्रेश होती हूँ, लेट के हम बातें शातें करेंगे सारी रात। कॉर्निश भी है, कॉर्निश जाऊँगी मैं शारजा वाले, और उसके बाद मैं आराम से दुबई जाऊँगी और फिर बाकी का सामान सारा क्लियर करके देन आई विल सी यू इन माई ऑन रूम। अभी के लिए रेस्ट करूँगी, मैं बातें करूँगी, अपनी फ्रेंड को टाइम दूँगी। तो गाइस क्योंकि मैं शारजा की फ़्लाइट थी, पहले मैंने अबू धाबी जाना था अपनी बहन की तरफ, लेकिन फिर बहन की तरफ नहीं गई। तो अभी शारजा में मेरी एक फ्रेंड है मारिया, जो कि आप लोगों ने उसने रूम लिया हुआ यहाँ पर, आप लोगों ने उसको देखा ही होगा मेरे लास्ट व्लॉग्स में। तो अभी मैं उसकी तरफ आई हूँ, मैं थोड़ा सा फ्रेश होने लगी हूँ। फ्रेश होकर खाना खा के हम रेस्ट करेंगे और सुबह मज़ीद हम बातें शातें करेंगे। तो या दैट्स इट फॉर टुडे व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।